सो है एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को यूज़ करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यूज़ करके एक्चुअल में AIR 36 अचीव करिए और एक AIR 149 अचीव करिए अगेन नॉट सेट में। तो अगर पर्टिकुलरली आप नॉट सेट की प्रिपरेशन करें या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, आपका चाहे DSSB का भी एग्ज़ाम आ रहा है या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं तो कहता हूँ स्पेसिफिकली अगर आप CHO के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास डे 1 से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एक्चुअल में कैसे हेल्प करते हैं हमारी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में और एग्जैक्टली अच्छी रैंक अचीव करने के लिए कैसे उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एक तो आपको सबसे पहले उसका एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, आप मार्केट में चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, आप जाके देखोगे यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं। ठीक है, उसमें कोई बता रहा है कि आप सॉन्डर्स पढ़ लो, मॉस भी पढ़ लो, लिपिन कोट पढ़ लो, कोई बोल रहे नहीं इनकी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ है ना बाकी की जो अदर्स बुक्स आती है वो पढ़ लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं बताने वाला हूँ कि आप इस बुक को जाके पढ़ो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप जाओ सिंपल से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड जो अवेलेबल है, हमारी हमने एनप्रेप ऐप में भी उसको डाल रखा है, अलग से सेक्शन बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, अगर आपने चेक करी हो तो उसमें जाके सिंपली देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, उनमें कैसे क्वेश्चंस है, तो उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप सैकड़ों चीज़ें पढ़ोगे, आपको फिर भी एक फोमो रहेगा कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ छूट तो नहीं है गया मेरा। ठीक है, या जो मैंने चीज़ें पढ़ी वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप अगर आइडिया लगाना चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करोगे तो उसमें एग्जैक्टली पता लगेगा अच्छा ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से है, तो उससे ये भी पता लगेगा कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ध्यान रखना एम्स कभी भी एग्जाम लेता है ना, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि वो 15 से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, मतलब एग्जाम्स में आ चुके होते हैं और उनको वापस वो रिपीट करता है। और ये हर एक एग्ज़ाम की कहानी होती है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठा के देखोगे या एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़े ना, तो उसमें से 15 से 20% क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो वो तो आपको एक प्लस पॉइंट हो गया ना। जैसे मैं एग्जाम में गया था, ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली देखे थे 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें जो डायरेक्टली आ रखे थे, जो मैंने डायरेक्ट टिक करे थे। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट हो गया, मेरा टाइम बच गया, मैं दूसरे क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम दे पाऊंगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिलती है ना प्रिपरेशन की, वरना ये होता है कि आपके पास प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे रैंडमली लेक्चर्स आपने पढ़ने स्टार्ट कर दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होगा ना लास्ट में जाके एक आपके पास एक बहुत सारा बड़ा ऐसे ढेर मिलेगा नोट्स का आपका। ठीक है, आप उसमें से सेग्रीगेट कर ही नहीं पाओगे कि कौन सा हाई यील्ड टॉपिक है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने अपनी खुद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक रूल अप्लाई किया था। ठीक है, 80-20 रूल। क्या होता है 80-20 रूल? अपने जो एम्स एग्जाम में आता है वो 80-20 नहीं है। 80-20 बेसिकली ये कहता है कि आप जैसे हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कंप्लीट सिलेबस होता है ना उसमें से 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम्स में 80% तक क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कम टाइम लगता है। ठीक है, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप अगर स्ट्रेस देते हो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है, देखो पढ़ना तो सब कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी ऐसे ही अपने मन से कि यार ये तो मैं टॉपिक नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा ना कि यार देखो ये टॉपिक्स आ रखे हैं, तो उनको हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अच्छे से होगा और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। वरना तो पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ते रहो, है ना। अब देखो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो पूछे जाते हैं ना, तो उनको हमें कैसे यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ ये है कि हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना वो आपके पास डे 1 से ही होने चाहिए जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने ये देखा था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे मुझे एग्जैक्ट आइडिया लगा कि जो ये मार्केट में हवा फैल रही है ना कि अच्छा सॉन्डर्स मॉस भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा मिथ था, वो मैंने वहीं पे चीज़ देख ली थी। जैसे एम्स 2017 में एम्स रायपुर का एग्ज़ाम हुआ था, एक बार ऋषिकेश का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पर्टिकुलरली 2-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो एनक्लेक्स बेस्ड थे। ठीक है, और ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पढ़ो मत, ठीक है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है तो आप जाके उसको पढ़ो। अदरवाइज़ मैं ये कहता हूँ
कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओ, एग्जैक्टली देखो कि उसमें क्या क्या आ रखा है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो जब आप एक्चुअल में लेक्चर को अटेंड कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि अच्छा इसमें से ये प्रीवियस ईयर की में पूछा गया था, तो आपको ऑटोमेटिकली वो माइंड है ना ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में नरेट होता जाएगा। तो एंड में आपको ये पता होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे जाके ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जब आप प्रिपरेशन कर चुके हो या फिर आप बीच में हो कि आपने कुछ काफ़ी हद तक सिलेबस कर लिया है और वो अभी सिलेबस कुछ बचा हो, या आपने सिलेबस ऑलमोस्ट आपका 90% कंप्लीट कर लिया, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हमें सोल्व करना है। तो उस टाइम देखो, जब बिगिनिंग में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है, उसमें मेरे कितने गलत है। उस टाइम में आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो रहे, तो आप मतलब जो प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट करो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। एटलीस्ट शुरुआत में इतना रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि हम प्रिपरेशन थोड़ी देर के लिए करें, उसको बाद में सस्टेन ही नहीं कर पाएँ, ठीक है। सस्टेनेबल होनी चाहिए ना चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में जो मैं पेपर्स उठाऊँ, ठीक है, तो उसमें सिर्फ मुझे ये चीज़ देखनी कि अरे यार इसमें से ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतना ही करना, उसको प्रैक्टिस नहीं करना, बस जस्ट गो थ्रू, बस देखो उसको, ठीक है, उसको सोल्व करने की कोशिश मत करो। और जब आपने थोड़ा सा सिलेबस कर लिया, कुछ सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए और आपको ये लग रहा है कि मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस हो गया, मुझे एमसीक्यूज रिवाइज करना है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि हर दिन आप एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, ठीक है। उस टाइम पे उसको अच्छे से सोल्व करना, तो एक तो आपकी एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि उसमें आपको एग्जैक्ट मतलब वो होता है ना कि आइडिया मिलेगा कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं ना, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना है। आप अपने हिसाब से वन लाइनर के क्वेश्चन सोल्व करो, पता चला एग्जाम में वो वन लाइनर से आगे पूछ लिए उन्होंने, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वो आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप के एमसीक्यू सोल्व करना है, ठीक है। हमने एन प्रेप में भी ऐसे ही करा है, प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर को देखा और उसके सिमिलर जो क्वेश्चंस बन सकते थे उनका हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया, ठीक है। आप उसको एक बार जाके देखना, उसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि अच्छा ये सारे क्वेश्चंस तो जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उसी के सिमिलर है, तो आपको उस चीज़ में किक मिलती है, वो आपको एक स्पाइक मिलता है, डोपामाइन स्पाइक मिलता है कि चलो ना मैं जो कर रहा हूँ वो एटलीस्ट वो तो सही है, ठीक है। वरना ये होता है ना कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फिर भी एक फोमो हर टाइम हमारे माइंड में रहता है कि अरे यार प्रिपरेशन कर तो रहा हूँ लेकिन क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। पेपर को सोल्व करना, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को हर दिन सोल्व करना एक पेपर को, ठीक है। और उसमें मैं भी सोल्व करता था और उसके बाद मैं क्या करता था, उसको एनालाइज करता था, 1 घंटे बैठ के 1.5 घंटे बैठ के उसको एनालाइज करता था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में एग्जाम कैसे होने वाला है, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये ध्यान में रखने की, मैंने बताया कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, तो ये मत दिमाग में बैठा लेना कि सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके ही एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकती है, या सिर्फ उनको सोल्व करेंगे तो हमारा काम बन गया, ठीक है। ये मतलब आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर तो करने ही है, लेकिन उसके सिमिलर क्वेश्चंस बैंक भी तो सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके सिमिलर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सोल्व करो। और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, इतनी सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, इतने सारे डेटा अवेलेबल है, इतने सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है, उसमें से मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस करना है। कोई आपको आके ये नहीं बताएगा कि ये देखो आप है ना ये सोल्व करो, हर कोई बोलेगा कि ये देखो मेरा इंपॉर्टेंट है, हर कोई बोलेगा कि ये देखो देखो मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करो, ठीक है। वैसा नहीं करना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो मैंने बुक्स पढ़ी या जो मैंने नोट्स पढ़े वो आप पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूँ बस प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उनको पढ़ के आपको जो माइंड में आ रहा है कि मुझे इसके सिमिलर ये सारी चीज़ें लग रही है तो वो सारी चीज़ें करो, बस सिंपल। और उसके बाद में ये भी चीज़ है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस एज मनी एज क्वेश्चंस यू कैन डू, प्रैक्टिस एज मनी एज मॉक टेस्ट यू कैन डू। और लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखना कि नोट सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और सीधा जाके एग्ज़ाम देने बैठ गए, ठीक है। उससे पहले आप नोट सेट के लेवल के एटलीस्ट 50 से 60 पेपर्स ऐसे करो, ठीक है, जो नोट सेट के लेवल के हो। तो इसीलिए मैंने लास्ट में ये लाइन लिखी है, ठीक है, नोट सेट शुड बी योर 50th और 60th एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि 50-60 बार हमें नोट सेट देना है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमें एग्जैक्ट नोट सेट देने वाले हैं, ठीक है। जैसे जो एग्जैक्टली मैंने नोट सेट दिया था, पहला नोट सेट दिया था अपना, मैंने दिया था सितंबर 2022 में दिया था, ठीक है। उसमें मेरी AIR 36 आई थी, तो उसमें उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने से पहले मैंने एटलीस्ट 50 से 60 पेपर उस लेवल के सोल्व किए थे। तो जब मैं एग्जैक्टली पेपर देने बैठा तो उस टाइम पे मुझे लगा ही नहीं कि मेरे लिए कुछ नया है, ठीक है। मुझे बिल्कुल फेमिलियर सी वाइब आई कि अच्छा ये तो सारी चीज़ें मैंने सोल्व कर रही है, टाइम मैनेजमेंट मेरा बेटर हो पा रहा था और मैं पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा था। 3 घंटे का पेपर था, मैंने 2 घंटे में करके बैठ गया था, तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा था, रैंक भी अच्छी आई थी।
तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई एग्जैक्टली वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और थैंक यू।